नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर्दे के सामने वाली राजनीति में आए तो पर्दे के सामने क्या दिखाया गया और पर्दा हटा तो क्या दिखाई दिया, जिसके बाद विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या ये जेडीयू को चलाएंगे, क्या इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या ये संभाल पाएंगे। क्योंकि फिलहाल तो दूसरे नेता निशांत कुमार को संभालते दिखाई दिए जब आज उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली और इसके बाद भाषण दिया तो भयंकर मजाक बना रहे विपक्षी नेता। किस बात को लेकर मजाक बना रहे, उससे पहले पर्दे के सामने जो दिखाया जा रहा है उसकी बात करते हैं। पर्दे के सामने दिखाया जा रहा है कि देखिए, प्लास्टिक की चप्पल पहनकर आए हैं। देखिए आप, पैरों में प्लास्टिक की चप्पल है और सीधा साधा कुर्ता पायजामा पहनकर आए हैं, यानी बहुत सरल स्वभाव के और बिना दिखावे वाले नेता हैं। तो ये सामने दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये बहुत ज्यादा मायने रखना चाहिए? माना कि नेताओं को साधारण जीवन जीना चाहिए, लेकिन क्या दिखावे वाला साधारण होना चाहिए, या फिर ज्यादा मायने ये रखता है कि तेज तर्रार नेता होना चाहिए जो कुशल प्रशासक हो, जनता के लिए कड़े फैसले ले सके और अच्छा वक्ता हो? तो सवाल ये उठता है कि क्या निशांत कुमार में ऐसे गुण दिखाई देते हैं? आज जब पार्टी की सदस्यता ली और जिस तरह जनता का अभिवादन किया, लगता है कि लंबा टाइम लग जाएगा राजनीति का अच्छा एक्टर बनने के लिए। फिलहाल तो जैसी एक्टिंग की उसे लेकर मजाक ज्यादा बन गया है। जैसे पैरोडी वाले वीडियो बनते कई नेताओं को लेकर, ऐसे जो हाथ हिलाने वाले वीडियो बनते हैं, वैसा ही कुछ सीन दिखाई दिया जब निशांत कुमार सदस्यता ग्रहण करने आए। क्या सीन हुआ है, सीन आपको दिखाते हैं कि किस तरह पार्टी के नेता एकदम चापलूसी में डूब जाते हैं और उसके बाद निशांत कुमार क्या कहते हैं, जरा देखिए। सच तो यह है कि तकनीकी सदस्यता ग्रहण करना यह तकनीकी औपचारिकता है। ये निशांत जी के हर शासन में पार्टी बसा हुआ है, जनता दल पार्टी। और मैं जो तमाम लाखों कार्यकर्ताओं के आवाज को सुनकर पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जो इन्होंने स्वीकार किया है, इसके लिए मैं इनको, निशांत जी को, मैं हृदय की गहराइयों से मैं इनको बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि इन्होंने जो लाखों लाख जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी आवाज को सुनने का। तो यहां पर संजय झा इशारा करते हैं, उसके बाद निशांत कुमार खड़े होते हैं और उसके बाद ऐसे करते हैं। तो नीतीश कुमार के हाल फिलहाल जो अंदाज है उससे पूरा मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे क्या होता है, जरा देखिए। फैसला इन्होंने किया है, इनका स्वागत है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा। तो बार बार संजय झा की तरफ देखते हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि बैठना है कि उठना है। एक बार कहते उठ जाओ तो उठ जाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, कहते हैं अभी बैठे रहो तो बैठ जाते हैं। उसके बाद पर्ची निकालते हैं, जो सदस्यता वाली पर्ची, और उसके बाद क्या सीन होता है वो भी बड़ा मजेदार है। इंजीनियर निशांत कुमार जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। तो निशांत कुमार का इंट्रोडक्शन कैसे कराया जाता है? इंजीनियर निशांत कुमार, मतलब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नहीं, इंजीनियर निशांत कुमार। अगर इंजीनियरिंग के दम पर पार्टी में इतना मान सम्मान मिल रहा है तो बहुत सारे इंजीनियर बेरोजगार हैं। साफ कहिए कि भैया, हमारे नीतीश कुमार के बेटे उत्तराधिकारी, परिवारवाद का प्रोडक्ट, परिवारवाद के प्रोडक्ट निशांत कुमार का स्वागत है। पीएम मोदी हो चाहे फिर नीतीश कुमार हो, लालू यादव परिवार पर अटैक करते आए हैं और नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं, क्या हमने अपने परिवार को कोई फायदा पहुंचाया, क्या हम अपने परिवार को राजनीति में लाए? तो आज क्या नीतीश कुमार बोलने लायक बचे हैं? चलो, उनके बेटे के अंदर काबिलियत दिखती, तेज तर्रार नेता वाले गुण दिखते तो समझ आता था कि नेता का बेटा राजनीति करेगा तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी राजनीति करनी चाहिए, ईमानदार राजनीति करनी चाहिए, जनता के लिए राजनीति करनी चाहिए। लेकिन क्या वैसी काबिलियत दिखाई दी है पहली बार में? ये आप देखिए क्या सीन होता है। और मैं तमाम बड़े नेता से आग्रह करूंगा, ये पर्ची यहां पर दी गई सदस्यता वाली, उसके बाद ये वाले अंकल इशारा करेंगे कि पर्ची का क्या करना है। देखिए आप,
ये फोटो खींच गए पर्ची के, उसके बाद ये टोपी दे रहे हैं, फिर ये बताएंगे कि पर्ची को जेब में डाल लो। अब पर्ची जेब में डाल ली, अब संजय झा बोलते हाथ हिलाओ। अभी माइक में आ जाते कि हाथ हिलाना है, तो तीन आदमी बताते हैं निशांत कुमार को कि भैया करना क्या है। तीन आदमी बताते हैं निशांत कुमार को कि भैया करना क्या है। हाथ हिलाओ, पर्ची जेब में डालो, उधर देखो। फिलहाल तो बैसाखी के सहारे चलते हुए दिखाई दिए पहले इंट्रोडक्शन में। आगे भाषण क्या देते हैं वो भी जरा सुनिए कि भाषण में क्या बोलते हैं। मैं निशान इशारा करूंगा कि वो सब हम लोग को संबोधित करें। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, आदर करता हूँ। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपना मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद। दोस्तों, जेडीयू का प्रचार देखकर लगता है कि निशांत कुमार ही भविष्य में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। जिस तरह जेडीयू के सोशल मीडिया अकाउंट उनके चेहरे से भर गए हैं, ऐसा लगता है कि उन्हीं के नेतृत्व में जेडीयू आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या ये आगे बढ़ना है निशांत कुमार के नेतृत्व में? फिलहाल देखकर तो लगता है कि बाकी जो कद्दावर नेता है, जेडीयू के पुराने घाघ नेता हैं, वो इस तरह हौसला अफजाई करते जैसे छोटा बच्चा थोड़ा बहुत अच्छा बोल कर दिखा दे तो उसके बाद तालियां बजते कि शाबाश शाबाश बेटा। तो उसी तरह का सीन यहां पर दिखाई दिया है। नेतृत्वकर्ता की छवि तो कम से कम दिखाई नहीं दी है निशांत कुमार में। सवाल यह भी उठता है कि इसे परिवारवाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अब निशांत कुमार को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। कई लोग कहते हैं कि भैया डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, सीएम किसको बनाया जाएगा इसको लेकर भी सस्पेंस है। लेकिन डिप्टी सीएम भी बनाया जाता है तो व्यक्तिगत क्या काबिलियत है निशांत कुमार की? क्या जनता से चुनकर आए हैं? क्या वैसे तेज तर्रार दिखाई देते हैं? क्या कुशल प्रबंधन दिखाई देता है? पहली झलक में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। भाषण सुनकर मुझे जय शाह की याद आ गई। जय शाह जैसे स्पीच देते हैं, रुक रुक कर एक लाइन बोली और रुक गए, उसके बाद फिर शुरुआत की, फिर लाइन बोली, फिर रुक गए, और उसके बाद अगल बगल के नेताओं की तरफ थोड़ा बहुत देखते हैं कि मैंने अच्छा तो बोला है। तो कुल मिलाकर ऐसा ही रिएक्शन दिखाई दिया और इसे लेकर विपक्षी नेता ट्रोल भी कर रहे हैं। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती क्या कहती हैं? वो कहते वीडियो के आखिर में संजय झा इस तरह से आंखें तरेर कर क्यों निशांत जी को आदेश दे रहे हैं? संपूर्ण नियंत्रण के बाद संपूर्ण विलय की तैयारी। सनद रहे नीतीश जी के बहनोई संजय झा को रावण कह चुके हैं। तो प्रियंका भारती भविष्य की संभावनाएं बता रही हैं कि संपूर्ण नियंत्रण के बाद संपूर्ण विलय की तैयारी। कहने का मतलब है कि भविष्य में क्या जेडीयू का भाजपा में विलय हो सकता है? प्रियंका भारती साफ साफ आरोप लगा रही है कि भाजपा ने जेडीयू पर संपूर्ण नियंत्रण पा लिया है।
नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना भी इस ओर इशारा करता है। शायद बीजेपी अब की बार अपना सीएम बनाएगी, क्योंकि संख्या बल बीजेपी के पास ज्यादा है। तो क्या बीजेपी का सीएम होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा और इस बात की पूरी उम्मीद है। चुनाव के कुछ समय बाद ही नीतीश कुमार का पद से हटाया जाना, राज्यसभा भेजना, इस बात को भी दिखाता है कि चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे का सिर्फ इस्तेमाल किया गया और उसके बाद हटा दिया गया। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार के बेटे निशांत का राजनीति में आना क्या आपको परिवारवाद लगता है या इंजीनियर निशांत कुमार की काबिलियत लगती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।